पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अजय अनुराधा से मिलने सृष्टि विला आता है, लेकिन उसे अनुराधा कहीं भी दिखाई नहीं देती। घर के सर्वेंट से पता चला कि अनुराधा हॉस्पिटल चली गई है। रात के 11 बज चुके थे। एक गाड़ी सृष्टि विला के बाहर आकर रुकती है। ड्राइवर बोलता है, मैडम घर आ गया। अनुराधा एक गहरी सांस लेकर कार की खिड़की से सृष्टि विला को देखती है और फिर बेमन होकर बाहर निकल जाती है। रात के 11 बज गए थे, इसीलिए सभी सर्वेंट भी सो गए थे। विला की लाइट भी बंद हो गई थी, बस एक दो लाइट जल रही थी। अजय से बचने के लिए अनुराधा जानबूझकर घर लेट आई थी। अनुराधा जैसे ही हॉल रूम से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी सारी लाइटें एकदम से ऑन हो जाती है। अनुराधा को पीछे की ओर से अजय की आवाज़ सुनाई देती है, भूख लगी होगी तुम्हें, पहले खाना खा लो। अनुराधा अजय को देखकर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और फिर बोलती है, मैंने हॉस्पिटल में खाना खा लिया था तो मुझे भूख नहीं है। मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। अजय गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि घर पर कोई नहीं था और अकेले मुझे खाना खाने का मन नहीं था। सोचा अब तुम आओगी तो तुम्हारे साथ खाना खा लूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी है और जब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ सकती हो, क्योंकि मुझे अकेले खाना खाने की आदत नहीं है। अजय की बात को समझकर अनुराधा मना नहीं कर पाती और ना चाहते हुए भी उसे डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठना पड़ता है। अजय मुस्कुराकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है और फिर खाना खाने लगता है। अजय ने कहा, मैं अकेले खाना खा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा खाना नहीं खा सकती? अनुराधा ने गहरी सांस लिया, थोड़ा सा खाना अपने प्लेट में निकालती है और उसके साथ खाना खाने लगती है, जिसे देखकर अजय के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दोनों खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों ही खाना खा लेते हैं। अनुराधा डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी अजय अनुराधा को पूछता है, तो आज रात कहाँ सोना है, तुम्हारे कमरे में या मेरे कमरे में? अनुराधा जो कि सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, अजय की बात सुनकर अनुराधा एकदम से रुक जाती है। अनुराधा हल्का सा पीछे मुड़ती है, अपना सिर झुकाकर बोलती है, देखिए, मैं मानती हूँ कि मैं कुछ दिन के लिए बहक गई थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती अच्छे से समझ गई हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद आपको मेरे तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही मैं आपके कमरे में आऊँगी। इतना बोलकर अनुराधा वापस मुड़ जाती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन अब तो अजय के सब्र का बांध टूट चुका था। उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अजय की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। अनुराधा अभी 2 कदम ही आगे गई थी कि अजय अपने लंबे कदमों के साथ उसके पास पहुंचता है। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ज़बरदस्ती ले जाता है। अनुराधा अजय की इस हरकत से हैरान थी। उसने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। अजय, मेरा हाथ छोड़िए, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़। लेकिन अजय अनुराधा का हाथ नहीं छोड़ता और उसे अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाकर कमरे का दरवाज़ा
अंदर से बंद कर देता है और अनुराधा के हाथ को मोड़कर उसकी कमर से लगा देता है। उसे बिल्कुल अपने सीने से चिपका लेता है। हल्की नम आवाज़ में अनुराधा की आंखों में देखते हुए पूछता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों भाग रही हो तुम मुझसे? मेरे दिल में मोहब्बत जगाकर क्यों तड़पा रही हो मुझे? अजय की आंखों में अनुराधा के लिए तड़प और प्यार दोनों ही साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अनुराधा उसकी आंखों में देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके धीरे से कहा, आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। छोड़िए मुझे अपने कमरे में जाने दीजिए। अजय का गुस्सा अब फूट पड़ता है। ओह, तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? हाँ, शायद मैं ही तुम्हें सही तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ। मुझे ना तुम्हें तुम्हारे तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि आज तक तुम जो मेरे साथ करती आई हो, मुझे तुम्हें तुम्हारे तरीके से समझाना होगा। अनुराधा को अजय की बात समझ में आती इससे पहले ही अजय अनुराधा को बिस्तर पर धक्का देकर गिरा देता है और फिर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अनुराधा अपने दोनों हाथों से अजय को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अजय अनुराधा के दोनों हाथ को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है। अजय अनुराधा के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर अपने दूसरे हाथ से अनुराधा का चेहरा पकड़ लेता है और अपना होठ अनुराधा के होठों से जोड़ देता है। उसके ऐसा करते ही अनुराधा सदमे में चली जाती है। वो एकदम फ्रीज हो जाती है। धीरे धीरे अजय की किस बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होती जा रही थी। अब तो अनुराधा के होठों में दर्द भी होने लगा था। अनुराधा अपने होश में आती है और अजय से छूटने की पूरी कोशिश करती है। अनुराधा अजय के नीचे छटपटाने लगती है, लेकिन अजय को हिला भी नहीं पा रही थी। अनुराधा एकदम शांत हो जाती है। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर के बाद जब अजय को एहसास होता है कि अनुराधा सांस नहीं ले पा रही है, तो न चाहते हुए भी वो अनुराधा को छोड़ देता है और उसके गर्दन को चूमने लगता है। अनुराधा ने तो अभी भी ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं अजय अपनी पूरी शिद्दत अनुराधा पर लुटा रहा था। अजय थोड़ा नीचे होता है और अनुराधा के टॉप को थोड़ा सा ऊपर करके उसकी पेट पर अपना सिर रखकर उसके कमर को थाम लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनुराधा असमंजस से अजय को देखने लगती है, क्योंकि अजय अब रुक चुका था। अनुराधा हैरान थी। अजय अपनी आंखें बंद करके ही बोलता है, मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ। मैं अभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस दिन तुम पर मेरा हक होगा उस दिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। तुम बहुत ही जल्द अनुराधा अजय वर्मा बन जाओगी। अनुराधा एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोलती है, ऐसा कभी नहीं होगा। अनुराधा की बात सुनकर अजय अपनी आंखें खोल देता है और अनुराधा को सवालियात नज़रों से देखता है, तो अनुराधा कहती है, हाँ, मैंने सही कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपसे शादी कभी नहीं करूँगी। अनुराधा अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोलती है, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं तो बस आपके साथ थोड़ा टाइम पास कर रही थी। वैसे भी
आप काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, तो बस इसलिए आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन आप तो सीरियस हो गए, आप तो मेरे गले ही पड़ गए। मैं बचपन से ही लंदन में रही हूँ और वहाँ पर एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड रखना आम बात है। वहाँ पर तो मेरे कई बॉयफ्रेंड थे और जब मैं यहाँ आई तो मुझे आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और अट्रैक्टिव लगे, तो सोचा आपके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। लेकिन आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अनुराधा की बातों ने अजय को अंदर तक छलनी कर दिया था। अजय को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर घोंप दिया हो। अजय ने गुस्से में अनुराधा के ऊपर आते हुए उसके गर्दन को दबाते हुए गुस्से में और सर्द आवाज़ में बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम टाइम पास कर रही थी मेरे साथ? गले पड़ गया हूँ मैं तुम्हारे? नहीं, अभी तुम्हें नहीं पता कि गले पड़ना किसे कहते हैं। कल मैं तुम्हें बताऊँगा कि गले पड़ना किसे कहते हैं। इतना बोलकर अजय अनुराधा को छोड़ देता है और गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। अजय के गला छोड़ते ही अनुराधा ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है। थोड़ी देर में अनुराधा खुद को नॉर्मल करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगती है। अनुराधा तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगती है। खुद से ही बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका दिल तो नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन आपसे दूर जाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वही बोल दिया। मैं जानती हूँ कि मेरी बातों से आपको बहुत तकलीफ़ हुई होगी। आपके ख़ानदान के लिए मेरी जैसी लड़की सही नहीं है अजय। आपको एक अच्छे ख़ानदान की लड़की से शादी करनी चाहिए, ना कि मुझ जैसी नाजायज़ लड़की से। आई रियली लव यू अजय, बट आई कांट मैरी यू। दूसरी तरफ दिल्ली में कार्तिक ने तो अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, लेकिन सृष्टि अभी अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। वो साड़ी में ही सो गई थी। सफ़र की थकान की वजह से सृष्टि सो तो गई थी, लेकिन उसे कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो साड़ी में सो तो गई थी, लेकिन वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसकी आंखें खुलती है। उसने बहुत ही आराम से कार्तिक के हाथ को अपनी कमर से हटाती है, फिर बिस्तर से खड़ी होकर वॉशरूम चली जाती है। कार्तिक करवट बदलता है और अपना हाथ बिस्तर पर घुमाने लगता है। जब कार्तिक को महसूस होता है कि सृष्टि बिस्तर पर नहीं है, तो कार्तिक की आंखें खुल जाती है। कार्तिक चारों तरफ देखता है, सृष्टि कहीं दिखाई नहीं देती। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। सृष्टि एक डार्क ब्लू कलर की नाइटी पहनकर बाहर आती है, जो बहुत ही मुश्किल से उसके घुटनों तक आ रही थी। ऊपर की साइड सिर्फ 2 डोरियों पर ही टिकी हुई थी। सृष्टि ने अपने बालों को क्लेचर से बांधा हुआ था और सृष्टि ब्लू कलर के नाइटी में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। सृष्टि को देखकर कार्तिक को अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसे देखकर कार्तिक को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। सृष्टि का ध्यान भी कार्तिक पर जाता है, जो उसे ही देख रहा था। सृष्टि उसे देखकर बोलती है, सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। वो मैं साड़ी पहनकर सो ही नहीं पा रही थी। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो सोचा कपड़े बदल लूँ, लेकिन सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद भी खराब हो गई। सृष्टि क्या बोल रही है? उसकी बातों पर कार्तिक का तो ध्यान था ही नहीं। कार्तिक तो बस सृष्टि को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, पर सृष्टि इस बात से बेखबर थी
कि कार्तिक के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। वो कार्तिक के पास आती है। सृष्टि जैसे ही कार्तिक के पास आती है तो कार्तिक सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे सृष्टि कार्तिक के ऊपर जा गिरती है। सृष्टि ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? कार्तिक ने सृष्टि के बालों को खोलते हुए बहुत ही मदहोशी में बोलता है, तुम्हें पता है ना वाइफी, तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती। तुम फिर भी आधी रात को बिस्तर से उठकर मेरी नींद खराब कर दिया। अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। इतना बोलकर कार्तिक सृष्टि को पलट देता है। अब सृष्टि कार्तिक के नीचे थी और कार्तिक उसके ऊपर। सृष्टि हैरानी से कार्तिक को देखने लगती है। सृष्टि कुछ बोल पाती उससे पहले ही कार्तिक सृष्टि के होठों से अपना होठ जोड़ देता है, जिससे सृष्टि की आंखें हैरानी से और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। सृष्टि मन में बोलती है, हे भगवान, अब ये आधी रात को इनके अंदर कौन सा रोमांच का भूत सवार हो गया। मैंने तो उड़कर ही गलती कर दी। इससे अच्छा होता कि मैं साड़ी में ही सो जाती। कार्तिक बहुत ही पैशनेट होकर सृष्टि को किस करने लगता है, जिससे सृष्टि भी पिघलने लगती है। कार्तिक सृष्टि के होठों को अपने होठों में दबा रखा था। धीरे धीरे कार्तिक की किस और भी ज़्यादा डीप होती जा रही थी। सृष्टि भी कार्तिक का साथ दे रही थी, लेकिन कार्तिक की जुनूनियत सृष्टि पर भारी पड़ रही थी, जिससे सृष्टि को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। कार्तिक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो गया था। उसका जुनून सृष्टि पर भारी पड़ रहा था। सृष्टि कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कार्तिक उसके दोनों हाथ को पकड़कर बिस्तर पर दबा देता है और अपने किस को जारी रखता है। लेकिन कार्तिक कुछ देर में महसूस करता है कि सृष्टि ठीक से सांस नहीं ले पा रही है, तो कार्तिक सृष्टि को छोड़ देता है। कार्तिक के छोड़ते ही सृष्टि गहरी गहरी सांस लेने लगती है, लेकिन कार्तिक पूरी तरह से मदहोश हो गया था। कार्तिक का हाथ सृष्टि के पूरे शरीर पर रेंगने लगे थे। फिर कार्तिक सृष्टि के गर्दन को चूमने लगता है। वो सृष्टि के एक कंधे की डोरी खोल देता है, जिससे सृष्टि के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने मन ही मन सोचा, अब ये क्या कर रहे हैं। डॉक्टर ने तो मना किया था 2 महीने तक कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते। अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और ये अब से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरा क्या होगा। सृष्टि सोच ही रही थी कि कार्तिक ने उसके दूसरे कंधे की डोरी खोल देता है। जैसे ही वो अपना होठ सृष्टि के सीने में रख देता है, वैसे ही सृष्टि की सिसकियाँ निकलने लगती है। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। सृष्टि सिसकियाँ भरते हुए कहती है, पतिदेव, डॉक्टर ने मना किया था। कार्तिक बहुत ही मदहोशी में बोलता है, रिलैक्स वाइफी, कुछ नहीं होगा। सृष्टि को जो जरा सी उम्मीद थी कार्तिक के रुकने की, अब तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। वो समझ गई थी कि अब कार्तिक को रोकना बेकार है, क्योंकि कार्तिक नहीं रुकेगा। अगर उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की जाए तो कार्तिक नाराज़ हो जाएगा। फिर सृष्टि भी कार्तिक को उसकी मनमर्जी करने देती है। कार्तिक ने उसकी नाइटी उसके जिस्म से अलग कर देता है। फिर सृष्टि के जिस्म में डूब गया था। कार्तिक हद से भी ज़्यादा जेंटल था। आज सृष्टि के साथ सृष्टि भी मचल रही थी। कार्तिक का प्यार सृष्टि को भी मदहोश कर रहा था। कार्तिक सृष्टि से अलग होकर अपने सारे कपड़े
खुद से अलग कर देता है और फिर सृष्टि को बहुत ही प्यार से देखता है और उसके कान में मदहोश होकर बोलता है, सॉरी वाइफी, बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। अब आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी पर बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।